अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट सबा अजमल भट्टी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करेंगे और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे कि अगर कोई भी आपकी लीगल क्वेरी है, कोई भी लीगल क्वेश्चन है, तो मैं इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में दे सकती हूँ। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि अगर जो है वो औरत जो है वो खुला उसको ले लेती है या फिर उसको तलाक हो जाती है, तो उसके पास क्या राइट्स उसके जो है अवेलेबल है लॉ के तहत। तो लॉ उसे क्या क्या राइट्स जो है वो दिलवाता है। पहली बात, सबसे पहला राइट खातून का वो ये है कि उसका सामान जहेज जो है ना, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। इन एनी केस वो खातून की है, उसके वालिदैन ने उसको दिया था, तो उसकी प्रॉपर्टी है, वो जब चाहे उसको ले सकती है। अब वो चाहे तो दावा दायर करके ले सकती है, चाहे तो पार्टी जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग उनकी इतनी ज़्यादा है कि वो म्यूचुअली डिसाइड कर लेती हैं और वो सामान जो है वो वापस ले लेती हैं। अब तीसरी बात हम ये आते हैं कि कोर्ट क्या प्रज्यूम करती है। कोर्ट ये प्रज्यूम करती है जब आप दावा दायर करते हैं वापसी सामान जहेज का कि मुझे सामान दिलाया जाए, क्योंकि पार्टीज जो हैं वो इस रजामंदी से जो एक दूसरे को सामान जहेज नहीं दे रही होती। फिर हम दावा दायर करते हैं वापसी सामान जहेज का। अब उस सामान जहेज की वापसी के दावे में आप आते हैं, आप कोर्ट से ये कहते हैं कि क्योंकि जनरली कोर्ट ये प्रिज्यूम करती है कि भाई वालिदैन है, उन्होंने अपनी बेटी को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ जहेज जो है वो दिया होगा। लेकिन आप कोई अननेचुरल चीज़ नहीं डिमांड कर सकते। जैसे कोई कहे कि हमने हवाई जहाज़ भी दिया था, तो ये चीज़ कोर्ट आपको कभी नहीं दिलवाएगी। तो जो चीज़ें आपकी जायज़ हैं वो आपको दिलवाई जाएंगी। कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी क्योंकि हर वालिदैन अपनी बेटी को इस्तिताअत के मुताबिक कुछ ना कुछ देते हैं। फिर आपका सोशल स्टेटस इतना है तो उससे भी कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वालिदैन का सोशल स्टेटस क्या है और उन्होंने अपनी बच्ची को जो है कुछ ना कुछ जो है वो दिया है और वो अपनी हैसियत के मुताबिक दिया है। फिर हम जो है वो जब दावा दायर करते हैं तो दावा दायर करने के बाद कोर्ट जो है वो उनको दिलवाती है। अब आपने दावा दायर किया तो आपके पास सामान जहेज की जो है वो आपने फहरिस्त साथ लगाई और आपके पास जो है वो रसीदें मौजूद नहीं हैं। तो अब रसीदें होना भी ज़रूरी नहीं है। लॉ में प्रोवाइडेड है कि अगर आपके पास रसीदें नहीं हैं तो भी आप औरत जो कह देती है वो उसको दिलवाया जाएगा। लेकिन ऐसी गैर ज़रूरी चीज़ नहीं दिलवाई जाएगी जो अननेचुरल हो। हाँ, नेचुरल चीज़ है जो वालिदैन ने दी है और कोर्ट को लगता है कि वालिदैन की इस हैसियत इतनी है कि वो दे सकते हैं, तो वो कोर्ट ज़रूर आपको दिलवाएगी। फिर हम बढ़ते हैं कि जब आपने सामान जहेज का दावा दायर किया तो उसमें अगर औरत ये कह देती है कि उसके पास सामान जहेज की रसीदें मौजूद हैं, तो उस सूरत में क्या रेमेडी होगी। अगर उसके पास सामान जहेज की रसीदें मौजूद हैं तो वेल एंड गुड, कोर्ट आपको लाजमी दिलवाएगी। अब दूसरा हक आ जाते हैं। औरत का दूसरा हक जो है वो ये है कि बच्चों की कस्टडी, वो हमेशा ये देखा जाता है क्योंकि अगर उसने तलाक ले ली, उसे दे दी गई है या उसने खुला ले ली है, तो बच्चों की कस्टडी का एक क्वेश्चन अराइज होता है। तो बाज़ फुकहा इस बारे में ये कहते हैं कि वो वालिद की जो है उनकी कस्टडी में रहेंगे, लेकिन लॉ ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। लॉ ये कहता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, 4 साल के, 5 साल के, ये सकलिंग बेबी हैं जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते, डिपेंडेंट है माँ के ऊपर, तो बच्चों की वेलफेयर इसमें है कि वो बच्चा जो है वो माँ की कस्टडी में दे दिया जाए। तो बच्चा जो है वो माँ की कस्टडी में दे दिया जाएगा। तीसरा हक, हम तीसरे हक की तरफ बढ़ते हैं कि औरत जो है उसका क्या तीसरा हक है। क्योंकि जब वो बच्चे उसने ले लिए तो आखिर बच्चों की मेंटेनेंस भी उसने जो है वो लेनी है कोर्ट से, कि वो बच्चा जो है वो उसको उसकी नशो नुमा के लिए आखिर उसका बाप कुछ ना कुछ उसको मेंटेन करेगा, जो कि वो लीगली बाउंड है। फिर अदालत में वो एक दावा दायर कर सकती हैं बच्चों की मेंटेनेंस का। अगर बाप जो है वो बहुत अमीर है, लाखों रुपए उसकी आमदनी है, तो बच्चे को भी उसी तरह मेंटेन किया जाएगा। अगर बाप जो है वो मजदूर है तो बच्चों को भी उसी तरह मेंटेन किया जाएगा जिस हैसियत में जो है वो बाप रह रहा है। तो अगर एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दिए बगैर तशद्दुद करके घर से निकाल दिया है, तो ना सिर्फ वो बीवी का खर्चा देने का बाउंड है बल्कि अपने बच्चों का खर्चा भी देने का बाउंड है। अब बीवी अपना खर्चा 2 तरीके से ले सकती है। एक तो ये कि उसने तशद्दुद करके घर से बाहर निकाल दिया, दूसरा ये कि अगर उसने उसको तशद्दुद करके निकाला है और बाद में उसने उसे तलाक दे दी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में ये रेमेडी औरत के पास कि वो दावा दायर करेगी और ये कहेगी कि मुझे साहब खर्चा दिलाया जाए, तो फिर कोर्ट उसको उसका साहब खर्चा जो है वो दिलवाती है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि बच्चों की कस्टडी भी डिसाइड होगी और अगर वो शख्स जो है वो बच्चों की कस्टडी नहीं दे रहा, तो उस औरत के पास ये राइट है कि वो रिट पिटीशन फाइल करके जो है वो बच्चों की कस्टडी जो है वो ले सकती है। अब चूंकि बच्चे छोटे होते हैं, वो माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो हाई कोर्ट जो है वो बच्चों की कस्टडी बाप को दे देती है। फिर हम आते हैं कि अब औरत जो है उसके पास एक राइट और भी है। वो राइट क्या है? वो राइट ये है कि हक महर, तलाक हो गई, उसमें उसका हक महर कुछ ना कुछ तो लिखा गया होगा, 5,000, 10,000, 5 लाख या जो भी अमाउंट लिखी गई है, तो तलाक के बाद जो है वो हक महर भी उसका हक बनता है।
کہ وہ چاہے گی کہ وہ عدالت اس کو وہ حق مہر بھی دلوائے، تو پھر وہ عدالت میں آ کے ایک دعویٰ دائر کرے گی کہ مجھے جو ہے اس سے حق مہر بھی دلوایا جائے۔ اب حق مہر جو ہے جب اس کو عدالت دیکھے گی کہ بھئی ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ تو لکھا ہوگا، وہ دو طرح کا حق مہر ہوگا، چاہے معجل ہوگا یا یا موجل ہوگا، یعنی پرومپٹ یا ڈیفرڈ، دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ تو پھر کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کا حق مہر جو ہے اس کو عورت کا حق ہے اس کو دلوایا جائے۔ اب آپ کو ان تمام چیزوں میں علیحدہ علیحدہ دعوے دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے آپ نے سامان جہیز کا دعویٰ دائر کرنا ہے، آپ نے مینٹیننس کا دعویٰ دائر کرنا ہے، کسٹڈی کا ہو گیا، یا پھر آپ نے یہ دعویٰ دائر کرنا ہے کہ مجھے حق مہر دلائے دے، تو آپ کو کوئی علیحدہ علیحدہ دعوے دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک دعوے کے اندر جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کلیم کر سکتے ہیں کہ مجھے دلوایا جائے، پھر عدالت آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ دلوائے گی۔ آپ کو لٹیگیشن جو ہے ایکسیسو لٹیگیشن سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ ایک دعوے کے اندر یہ تمام پلی آپ لے لیں گے اور ایک ہی دعوے کے اندر یہ تمام چیزیں لے سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ اس تمام لیگل رائٹس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو انکریج کر رہی ہوں کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے رائٹس کو جو ہے استعمال کریں، اپنے رائٹس لینے کے لیے عدالت کو اپروچ کریں اور کہیں کہ ہمیں ہمارے رائٹ دلوائے جائیں، نہ ہی میں طلاق کو جو ہے وہ انکریج کر رہی ہوں، بلکہ مقصد ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو بہنیں گھر میں آباد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھروں میں آباد رکھے اور وہ اپنے گھروں میں ہنستی بستی رہے۔ لیکن ایسے کیسز آ جاتے ہیں جن میں واقعی ضرورت ہو جاتی ہے یا ہسبینڈ وائف کی نہیں بنتی، ان تمام کیسز میں عورت کا رائٹ ہے جو اسے لا اسے دلواتا ہے کہ وہ خرچہ بھی لے سکتی ہے، بچوں کی کسٹڈی بھی لے سکتی ہے، اس کے علاوہ سامان جہیز بھی لے سکتی ہے اور حق مہر بھی لے سکتی ہے۔ تو یہ تمام لیگل رائٹس ان خواتین کی جنہوں نے خلا لے لی ہے یا جن کو طلاق دے دی گئی ہے، ان تمام سچویشن میں وہ اپنا رائٹ کلیم کر سکتی ہیں۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اگر آپ کا کوئی بھی لیگل کوئری ہے تو کامنٹ سیکشن میں جا کے آپ ضرور لکھیں گے، اور میری ویڈیو کو بالکل جو ہے وہ آپ لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیو ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔